देखिए ना, ये आधी हो गई है, चेक करें कैसे मज़े की है। मजे की। हाँ देखें। ठीक है, तो दूध और इसमें क्या फ़र्क है? तो दूधे में जो है ना, दूध थोड़ा सा जायकेदार होता है, नरम नरम होता है। नरम नरम होता है और जायकेदार होता है। इनके लिए बड़ी फार्चूनर, प्राडो, लैंड क्रूज़र, इन गाड़ियों की अहमियत नहीं है, लेकिन ये जो सामने दिख रहा है ना, ये गाड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जी ये बताएं, आपके यहाँ पे अकेले घर हैं, तो इधर कोई जंगली जानवर भी आते हैं? जी बहुत आते हैं। कौन कौन से बलाई से, गिद्दड़, बंदर आते हैं? जी जी। ये देखें, ये अब इनके मालिक आए हैं जानवरों के, तो ये किस तरह देख रहे हैं कि हमें कुछ डालने के लिए, हमें हमारे लिए खाना लाए हाँ हैं जी। या हमें आज़ाद कर देंगे यहाँ यही से। गल है। ये इन लोगों ने धुआं लगाया हुआ है, ये नॉन स्टॉप धुआं लगाते हैं, हर रोज़ शाम को लगाते हैं ताकि इनके जानवरों को मच्छर ना खा सके। और ये लड़का कपड़े से धुआं फैला रहा है। सूरज अब देखें बिल्कुल रेड हो चुका है, ये आखिरी किरणें हैं सूरज की जो दिख रही हैं, किरणें भी नहीं बल्कि सूरज की रोशनी दिख रही है, सूरज खुद गुरूब हो चुका है। चारों तरफ घना जंगल है, दरख्त ही दरख्त है हर तरफ। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दरख्त और जंगल है। लेकिन एक और सच ये है कि इन दरख्तों में भी आबादी है, लोग रह रहे हैं। आज हम इनको तलाश करते हैं और देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं इस जंगल के अंदर, इस पूरे घने जंगल के अंदर ये लोग कैसे रह रहे हैं और कैसे सरवाइव कर रहे हैं। रास्ते में एक खेत से हमने कुछ छलियाँ ली हैं, तो ये है कि इन्हें आप पकाएंगे और देखेंगे ये कैसी है। ये बिल्कुल फ्रेश हैं क्योंकि ये अभी अभी पक रही हैं, अभी इसका सीज़न है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ छलियाँ लगी हुई हैं और कुछ हम करते हैं जी। हाँ जी टी भाई, जी जी जी। ये कितनी कहाँ से ली हैं छलियाँ? छलियाँ नीचे खेतों से लाई हैं। अच्छा, तो ये देखें ना, ये एक और छली है, ये इसको छिल रहे हैं। देखिए ना, ये आधी हो गई है, चेक करें कैसे मज़े की है। मज़े की। हाँ देखें। ठीक है, तो दूध और इसमें क्या फ़र्क है? तो दूधे में जो है ना, दूध थोड़ा सा जायकेदार होता है, नरम नरम होता है। नरम नरम होता है और जायकेदार होता है। ये है तीनों दूधे ही हैं, क्योंकि अभी इसका सीज़न अभी आगे आने वाला है। देखो 5-10 दिन के बाद जो है ना, इसकी सही बनेगी छली। देखिए जी, हमारी ये छली बिल्कुल रेडी हो गई है। ये एक तरीका है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं छली को खाने का। ये देखिए दोनों साइडों से ना इसको एक लकड़ी से हमने किया है पकड़ने के लिए, और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और छली खाते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं जी। हमें दिख गया जी, जंगल के अंदर एक बकरवाल कबीला दिख गया है। ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं आज हम देखेंगे कि ये कैसे जी रहे हैं इस जंगल के अंदर। बड़ी मुश्किल लाइफ है, चारों तरफ देखें ये पहाड़ हैं, जंगल है, आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जितनी भी गायें हैं ये सब इन बकरवालों की हैं। ये यहाँ पे पहाड़ों पे अपना सब्ज़ा खाना वगैरह खुल के खाती हैं और शाम को वापस आ जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने गाय वगैरह रखी हुई हैं। हाँ जी बच्चे, कितनी गाय रखी हैं ने? कितनी गाय ने? अरे नहीं, कोई नहीं। तो एक भी नहीं, ये किसनी है? तो पता नहीं है। ये देखें जी, ये कितने के जानवर होंगे जी इनके? इनके जानवर जनाब घट तो घट होंगे 20-25 लाख के। 20-25 लाख के। यहाँ पे हमें दिखा है जी इस सरजमीन की सबसे, वो कहते हैं ना, सबसे महंगी तरीन सवारी जो अक्सर यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए बड़ी फार्चूनर, प्राडो, लैंड क्रूज़र, इन गाड़ियों की अहमियत नहीं है, लेकिन ये जो सामने दिख रहा है ना, ये गाड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कच्चे पक्के रास्ते पे यही चलती है और यही ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठा के लेके जाती है। कि रहने वाले लोगों ने इस तरह के कई गधे यहाँ पे रखे हुए हैं और एक एक घर में 3-3, 4-4 गधे हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं और डेली इसी से सामान लेके आते हैं। ये देखें जी, इस गांव की तलाश पे हम निकले थे और इस गांव का नाम है सरूलियाँ।
वादी समानी डिस्ट्रिक्ट बिम्बर आज़ाद कश्मीर में एक जगह आती है जिसे कडियाला कहते हैं। कडियाला से इसका ट्रैक निकलता है और जंगल के अंदर ये ट्रैक आ रहा है। इसे हम कहते हैं जी सरूलियाँ गांव। तकरीबन 6 से 7 घरों पे मुश्तमिल ये गांव है और ये इकलौता गांव है। इसके आगे पीछे कोई आबादी नहीं, चारों तरफ जंगल है और बीच बीच में कुछ घर आते हैं। तो आज हम इनकी ज़िंदगी भी एक्सप्लोर करेंगे कि ये कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ के रहने वालों की क्या क्या मुश्किलात हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये एक मुर्गी ऊपर है और इस तरह की काफ़ी इन्होंने देसी मुर्गियाँ वगैरह यहाँ पे इन लोगों ने रखी हुई हैं। ये देखें, ये बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी है। ये मुझे नहीं लग रहा इसकी उम्र 10 दिन होगी या इससे भी कम होगी। इतना सारा घास आपने जमा किया हुआ है, ये कितनी देर लगी थी काटने में? ये तकरीबन ये जो मकान जिस वक्त भरन जाएगा ना, हाँ, फिर ये असना को निज़ाम जड़ा सीधा होगा, ये तकरीबन महीना लग जाएगा। ये पूरा कमरा भरोगे? जी जी, ये पूरा महीना लग जाएगा। घास नाल भरोगे? जी जी, तो ये घास कितना टाइम निकाल जाएगा? ये तकरीबन अगर सियाल तकरीबन 3-4 महीने जड़ा है ना, सर्दियाँ ने? जी जी, ये चारा है डंगरा भी पै करांगे। ये हुण मौसम है ना फ्रैश घास ना, ये हुण माल खाएगा, मजा है दुध देनियां ने। ठीक है, हुण सुक्का नहीं खानियां। सूखा नहीं खानिया? जी ना। यार सारे जानवर देखें, इनका जब खाना आया है तो सब उठ गए हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया इनके मालिक ने इनके लिए ताज़ा ताज़ा खाना बना के लाया है। अच्छा महफूज भाई, ये छोटा सा बच्चा, ये कितनी उम्र का है? ये तकरीबन 10 दिन का है। बस 10 दिन का? जी जी, तो यह फुल बड़ा कितने अरसे में होगा? ये तकरीबन 2 साल लग जाएंगे। भैंस बन जाएगी? जी जी, ये कट्टा है ये कट्टी? ये कटा। कट्टा? जी जी, ठीक है। हट हट। ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है आपकी? ये वाली कितना दूध देती है? ये हूँ सूया की तकरीबन एक सूआ का सुई है, अच्छा, तकरीबन 6 किलो दूध एक टाइम देगी? जी। ये सारे जानवर महफूज भाई ने बड़ी मेहनत से यहाँ पे इनको पाल रहे हैं और यही सारे जानवर इनका कीमती असासा है। ये जानवर हैं तो ये लोग सरवाइव करेंगे। ये मुझे महफूज भाई बताएं कि ये जानवरों दूध बेचते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं कोई इनका? खुद इस्तेमाल करे, कोई बेचते हैं। बेचते हैं? जी, किस तरह जी। किलो बेच रहे हैं? 200 रुपया। तो यहाँ पे लोग इतनी दूध लेने आ जाते हैं? नहीं नहीं, हम खुद लेकर जाते हैं बाजार में, किसी होटल पे होटल देख? होटल पर। कितने किलो दे के आते हैं? अजे तक कोई नहीं, तो मझ होनी कि सोई है, हूँ सूया की तो फिर जाकर देंगे। फिर भी कितना किलो हो जाने तकरीबन 5 किलो 4 किलो। डेली ना? जी जी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे एक इस तरफ भैंस का छोटा बच्चा है और यहाँ पे गाय का छोटा बच्चा है। जी जी। तो ये इसकी उम्र कितनी है? इस बच्चे की हाँ, ये तकरीबन 2 महीने का हो गया। 2 महीने का। जी जी, तो गाय का ज़्यादा रेट है, भैंस का ज़्यादा रेट है? भैंस का। ये ज़्यादा जी जी, पैसों की सेल होती जी है। जी। गाय का क्या करते हैं? इसका भी दूध बेचते हैं? जी ना, ये बच्चे ही जड़ा पालती है। तो क्या करने हो, बच्चा बड़ा होना बेचनी हो बेचने कुरबानी बेच गया, तो वैसे कोई गोश्त वास्ते ले गया। हर साल? जी जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ वेजिटेबल्स लगाए होते हैं ताकि ये घर का फ्रेश वेजिटेबल खा सके। तो यहाँ पे भी ये देखें, पूरा एक सेक्शन है जिसमें इन्होंने सब्जियाँ लगाई हुई हैं। और ये गेट किस तरह बना है? ये फांटा नहीं जड़ियाँ नहीं बन गए थे बनाया, बिच कुकड़ ना बन, बकरी ना बढ़े, इस वास्ते? हाँ जी। ये भिंडी है, अच्छा, ये बैंगन है। कुछ लगे भी हैं? जी हूँ लगनगे, ये सीजन होना हाँ जी होगा? हाँ जी। ये लोबिया की दाल है, बैल है जी, वो करेला हैगा जी। हाँ, ए कद्दू है, कद्दू तो को बच्चे लगे न,
छोटे छोटे हाँ जी ए बच्चा लगाए फूल लगे छोटा सा ठीक है ए जेडे फुल लगणगे तो मैं ये दसो कि ये जी सारी सब्जी है जी जी ये खुद ही खाने हो या आगे पीछे भी किते ना ना अगे पीछे भी दे छोड़ने सारा अपने महल्ले की किसी की दे छोड़ी तो ए मरचां ये तो लगी हैं मिर्चा जी लगी हैं ये डेली मेरा भी यही इस्तेमाल करने हो नीली जी असां बस बाजारू हूँ कदे भी नहीं आंदियां ये इस्तेमाल करने हैं ये इस्तेमाल करो कितनी हो जानियां ने इधर ये तकरीबन 4-5 किलो हो जानियां जी जी अपने घर में बसार बना लवीदा जी ये बताएं आपके यहाँ पे अकेले घर है तो इधर कोई जंगली जानवर भी आते हैं जी बहुत आते हैं कौन कौन से बलाई से गिद्दड़ बंदर आते हैं जी जी तो ये मकई की फसल आपने लगाई हुई है इसको नुकसान करते हैं नुकसान करते हैं दिन रात राखी करते हैं तो क्या बंदर चलिए खा जाते होंगे जी हाँ और बलाई भी खा जाती है से जड़ी है वो काट कर मकई खा जाती है तो फिर राती किस तरह इसने करने हो राती बैटरियां लै गए राती राती फिरने रहने बिच अच्छा हाँ जी तो कोई कुत्ते वगैरह भी रखे नहीं कोई कुत्ता नहीं? भी है तो वो फाज नहीं करना हिफाजत इसलिए मक्का ही नहीं बनने पानी बारिश होनी है ना मक्का ही नहीं जाने नहीं जाने ये एक तंदूर है ये तंदूर है रोटियां लाने वास्ते तो तंदूरी रोटियां लाने हो जी जी अच्छा हाँ जी ये डेली दिहाड़ी लाने हो डेली तो किस नाल का खाना खाने हो मकई नहीं लाने हो मकई भी लाने आ कणक नहीं भी लाने आ अच्छा जी जी तो वैसे क्या खुराकान ज्यादा देसी खाने हो खाने देसी लस्सी चटनी जी जी तो कार नहीं हो जानी है बस घर दी भी हो जानी है कोई ना आवे फिर मुल्ले लै भी ना बाजार तो तो मकई कितनी होनी है सनी मकई तकरीबन हो जानी है 20 मन 18 मन इतनी हो जानी जी है जी तो मेरे हाल में तुसें पूरे सीजन भी खरीदने की जरूरत जी नहीं ना पूरी हो जी जानी जी इधर लाइट नहीं सी पहला जी जी तो हूँ सुनिया इतना बिजली आ गई है जी वो इंशाल्लाह किस तरह आई है ये जनाब को खंबे लगे सन तुस अगे भी आए सो तक गए सो अच्छा ते हुन कोई तार शार बदली की है महकमे लिया तो किसी बंदे की आख गए तो उसने तार शार दी है तो अपनी मदद जी अपनी मदद तो खुद भी कुछ पैसा खर्च होया है जी अपना पैसा खर्च किया अच्छा जी कोई लाइट लगाई है ये देखें ये अब इनके मालिक आए हैं जानवरों के तो ये किस तरह देख रहे हैं कि हमें कुछ डालने के लिए हमें हमारे लिए खाना लाए हैं हाँ जी या हमें आज़ाद कर देंगे यहाँ यही से गल है। तो ये गेट कैसे बनाया था आपने ये गेट डंडे कप गए जंगल से ते किला ला गए ते बनाया वा बाहर ना आवन इस तो बाहर नहीं आ सकने जी ना ये खोलांगे तो बाहर अफसर बाहर हाँ अफसर जी तो आगे आगे पीछे ये कांटे लगाए हुए जी हैं हाँ कांटे बड़ी कोई दीवार जंगली जानवर ना अंदर बढ़ जाए नहीं मार ना जाए गिद्दड़ वगैरह आवने न किधर जी डालते हाँ गिद्दड़ आवने न। ये कितने हो सन बकरियां ये तकरीबन 14-15 14-15 जी जी तो इन्हों विचों बकरी कितनी है बकरे कितने ने बकरा ये ना दो बकरे दा बाकी बकरियां हैं। तो ये बकरियां जेड़े साल भी 2 बारी बच्चे देनियां जी जी दो बकरे तो ये बढ़ जासन जी हाँ बढ़ जाएंगे यहाँ पे ये सिनेरियो है कि बकरियां ये बेचते नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए रखी होती हैं और जो बकरे हैं मेरे हाल में पिछली ईद पे इन्होंने अच्छे खासे सेल किए हैं अभी सिर्फ एक ही बकरा है जो रह गया है बाकी सारे बेच दिए हैं ये तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया बड़े बड़े सन जी जी तो लोग इधर आके लै जाने नहीं अच्छा चौकी बाजार में ले जाने उत्थे बिक जाने आपको कहीं बाहर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है जी ना हाँ 30-35 लाख के अगर बेच दे तो आप डबल स्टोरी कोठी बना सकते हैं जी हाँ बना सकते हैं हाँ जी यहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ है सूखा घास ये सांगा इस नाल क्या एक्टिविटी हो रही है एक तो ये बकरियों का चारा जड़ा कोई टाली अड़नी है कला गरंडा वो उठा कर ले आए। उस तो बाद ए घाह जड़ा ना इस तरह जड़ा खलैर रहे हैं कि जल्दी सूख जाए। यहाँ पे जी एक यूनिक चीज़ देखी है ये लकड़ी का एक डब्बा ही कह ले ये किस तरह बनाया है ये कोई फट्टे ला गया कोई लकड़ ला गया किला मार के बनाया बकरियां सुनियां जिसलै निक्के बच्चे होने न, गर्मी भी बचाने दरख्त है छाम होनी है वो इतना बिच रख छोड़ने बाहर नहीं निकले। ए देखो जी इस तरह खोल गए उन्हें अंदर कर छोड़ने इतों खोल गए उन्हें बाहर कर ले। वाह ये इतना गहरा बोर्ड ना दरख्त इधर लगे है जी जी ये कितने अरसा हो गया इसकी ये असल नहीं होश तो पहला ना ठीक है असल ने माई बाप जड़े कहने वो आने इसी तरह सी इसने इतनी उम्र है जी इतनी उम्र है तो कदे ख्याल है ऐसी कटने ना जी ना फायदा है इसमें जी फायदा है कि छाम होनी है फलना है परिंदे खाने लगे। यहाँ पे देखें जी
ये इन लोगों ने धुआं लगाया हुआ है। ये नॉन स्टॉप धुआं लगाते हैं, हर रोज़ शाम को लगाते हैं ताकि इनके जानवरों को मच्छर ना खा सके। और ये लड़का कपड़े से धुआं फैला रहा है। तो ये डेली लगाते हो? डेली लगाते हैं, सुबह शाम। सुबह शाम? अगर ये ना लाओ फिर मच्छर काट देता है इनको। तो क्या नुकसान होता है? नुकसान होता है, बस काट देते हैं, माल लिस्सा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता कमज़ोर हो जाता है। मच्छर से तो इतनी बड़ी भैंस नहीं मरती, लेकिन ये है कि कमज़ोर कर देते हैं कमज़ोर कर मच्छर। देता है। तो ये आप सर्दियों में भी लगाओगे? सर्दियों में भी नहीं लगाएंगे, सर्दी- नहीं लगाएंगे, गर्मियों में? गर्मियों में। शाम हो चुकी है और हमारा भी वापसी का टाइम है। तो यहाँ पे दिखे हैं इतने सारे देसी मुर्गे। ये कितने रखे हुए हैं? यार कोई 12-13 12-13 जी जी। सील मुर्गे, हाली मुर्गे, केड़े सीलन सील? सील मुर्गे। ठीक है। ये अब ये भी घर को वापस लौट रहे हैं। हाँ जी अपने ठिकाने पर। ठिकाने पे आ रहे हैं। तो इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी जनाब, टेक केयर, गुड बाय। वापसी के निकलते हैं जी, और बड़ा मज़ा है। रात होगी, हम रास्ते में हैं। आपको पीछे कुछ लाइट्स दिख रही होंगी। ये यहाँ पे कुछ घरें और डिफरेंट तरह के जानवरों की, मोरों की, परिंदों की, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे एक अकेला घर है, उसमें लाइट जल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या सुकून वाली ज़िंदगी है इस घर की। 5 बंदे। 5? हाँ जी। तो डर नहीं लग रहा इन्ना? डर को नहीं लगना, नहीं। लाइट मारो। असां भी इधर पहले कल ही सो। अच्छा, हाँ, तो इतने कोई जिन चुड़ेला इस तरह की चीज़ां कितने सुनिया ने वाकया? इधर सेरिए को नहीं सुनिया, कोई डाडी जगह? कोई नहीं। हेरिया डाडा जेड़ा सारी जगह नाल है, ये डर है? ये डाडी क्या वाकया होया? कोई वाकया होना है। क्या होया? ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1-2 ਦਫਾ। क्या वाकया होया सी? पूरा क्या होया सी? ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ, 1-2 ਬੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। अच्छा, ਹਾਂ, कोई चीज़ दिखी सी ने? ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਹਾਂ, तो फिर ਕੋਈ ਨਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕੀਤਾ, मामला ठीक ਹਾਂ, होए। ਮਾਮਲਾ ठीक ਹੋਇਆ। सूरज अब देखें बिल्कुल रेड हो चुका है। ये आखिरी किरणें हैं सूरज की जो दिख रही हैं। किरणें भी नहीं बल्कि सूरज की रोशनी दिख रही है। सूरज खुद गुरूब हो चुका है।